आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं, जबकि बुध को जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की यारीपुरा के बदरहाट काटपुरा में एक तसादुम के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। एक एहलकार ने बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद पुलिस, फौज की 34 आरआर और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की। इनने कहा कि जब तलाशी जारी थी, मिलिटेंट जिन्होंने करीबी इलाके में पनाह ली हुई थी, बंदूक चलाते हुए बाहर आए और ग्रेनेड फेंका है। इनने कहा है कि फायरिंग का तबादला चंद मिनटों तक जारी रहा, जिसके बाद खामोशी हो गई है। एहलकार ने मजीद कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों का सुराग लगाने के लिए कई घंटों तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन वो किसी को तलाश नहीं कर सके और ऑपरेशन को बिलाखिर खत्म कर दिया गया। इनने यह भी कहा है कि इब्तदाई फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। वज़ीर मुमालकत ने बुध को पार्लियामेंट को बताया कि सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान 19 जुलाई 2022 तक कुदरती वजूहात की वजह से तकरीबन 42 यात्रियों की मौत हुई है। राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में MOS होम नित्यानंद राय ने कहा है कि 2020 और 2021 में श्री अमरनाथ यात्रा का इनेकाद कोविड-19 वबा अमराज की वजह से नहीं किया गया था। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने यात्रियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए थे। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिले के नत्सू के औतकुल में आज सुबह कुपवारा सोपोर हाईवे पर दो गाड़ियों के आपसी में टकराने से कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बता चले कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऑल्टो 800 और एक्सप्रेसो कार टकरा गए हैं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की शिनाख्त मुश्ताक अहमद अहंगर वल्द अब्दुल अजीज अहंगर, इसके अहलिया सलीमा बेगम और बेटी मदिया जान हिरी कुपवारा के रिहायशी और नवाज अहमद शाह वल्द गुलाम हसन शाह साकिन टंगडार और फिरोज अहमद के तौर पर हुई है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से एक सलीमा बेगम को तरजीह इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया। वाक़े की तस्दीक करते हुए एक पुलिस एहलकार ने बताया कि इन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया है। जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा मनसूब वक्त पर बहाल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बुध को पार्लियामेंट को मुतल्ला किया कि जम्मू और कश्मीर को मनसूब वक्त पर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा है कि हदबंदी कमीशन ने पार्लिमानी और कानून साज असम्बली की हदबंदी के बारे में 14 मार्च और 5 मई को हुकूमत को मुतल्ला किया है। जम्मू और कश्मीर के हल्का और इंतखाबात करने का फैसला ECI का इख्तियार है। इन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने मुतल्ला किया है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ कोई काबिल जिक्र एहतजाज नहीं हुआ, ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रिपोर्ट पर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। जिला गांधरबल में आज 2 तरफा विशो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। जम्मू और कश्मीर की विशो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और स्पोर्ट्स अकेडमियों के 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
सेक्रेटरी सपोर्ट्स काउंसिल नुजरत गुल ने आज अनंतनाग जिले के कई इलाकों का दौरा किया, जिनमें डूरू वेरीनाग, कमरशाह आबाद और बोनीगुंड शामिल है। दौरे के दौरान SDM GR वानी शाह आबाद डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन ज़ुहर अहमद मलिक भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि नुजरत गुल ने कई अवामी वफद से भी मुलाकात की और लोगों ने नुजरत गुल को नौजवानों को खेल की सरगर्मियों में दरपेश मसले से आगाह किया। बड़ी बात है कि हमने एक कैंपेन चलाई है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स। उसमें हमारा ये आता है कि हमने ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में स्पोर्ट्स के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खेलो इंडिया सेंटर्स है, हमारे जो स्टेडियम्स है जहाँ पे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चरल या सामान देने के हम जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, जहाँ हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के साथ हमें कोई इश्यूज़ है अबाउट लैंड ट्रांसफ़र का या हमें वहाँ पे कहीं हम काम कर रहे हैं तो। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप पर इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।